सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, प्रख्यात कथावाचक पूज्य श्री मोरारी बापू जी, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, जैनाचार्य और आज के कार्यक्रम के प्रमुख केंद्र बिंदु आदरणीय लोकेश मुनि जी, विश्व शांति केंद्र के ट्रस्टी अनिल शाह जी, प्रकाश धारीवाल जी, अभय श्री माल जी, श्री आलोक धोलिया जी, श्री सुभाष रोनवाल जी, यहाँ उपस्थित सभी संतगण, विद्वद्गण, देवी और सज्जनों, आज भारत के प्रथम विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी के मध्य उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत हर्ष, गर्व और सौभाग्य का विषय। जब आचार्य लोकेश जी ने मुझे विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन का निमंत्रण दिया था, तब मेरा हृदय प्रसन्नता और आशा से भर गया था। प्रसन्नता इस बात की थी कि आचार्य लोकेश जी का विश्व शांति केंद्र की स्थापना करने का बरसों पुराना संकल्प अब पूरा होने जा रहा। मुझे आज भी याद है वर्ष 2017 में जब मैं राष्ट्रपति भवन पहुंचा और पहली बार आचार्य जी मिले, तो मैंने उनके भावी कार्यक्रमों की संरचना के बारे में पूछा, तो उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर इस विश्व शांति केंद्र की स्थापना की बात कही थी। और इस सिलसिले में उनका कदम रुका नहीं। 2023 के अंत में जब मैं अमेरिका में था, तो वहाँ एक दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में हमें लोकेश जी मिल गए। मैंने पूछा, हाँ गुरुदेव के साथ में था, एक और कार्यक्रम था, उसमें मैंने पूछा कि लोकेश जी आप यहाँ कैसे? वो दूसरे कार्यक्रम की बात कर रहा। तो उन्होंने कहा कि आपको याद होगा मैंने जो विश्व शांति केंद्र की स्थापना की बात की थी, उसी के लिए मैं प्रयासरत हूँ। भारत तक ही नहीं है बल्कि विदेशों में भी मैं उसी कार्य के लिए प्रयासरत हूँ। और आज भी मैं आपके साथ यहाँ जो मुलाकात हो गई है वो भी इसी संदर्भ में। इस अवसर पर मैं आचार्य लोकेश जी को व अहिंसा विश्व भारती के समर्पित कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि साधुवाद देता हूं। देवी और सज्जनों, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जहां युद्ध, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक असमानताएं बढ़ रही हैं, ऐसे में शांति को बढ़ावा देना न केवल नैतिक आवश्यकता है बल्कि ये सतत विकास, मानवता की भलाई और वैश्विक स्थिरता के लिए अनिवार्य भी है। भारत में त्यागी, तपस्वी, मनीषी, ऋषि मुनियों और आचार्यों की एक अद्वितीय परंपरा रही है। भारतीय संस्कृति ने भौतिकता और आध्यात्मिकता में से हमेशा आध्यात्मिकता को ही प्रधानता दी। आज के युग में जब भौतिकवाद अपने चरम पर है
और उससे उत्पन्न समस्याओं से पूरी दुनिया जूझ रही है, ऐसे में भी भारत ही आध्यात्मिक चेतना व नैतिक मूल्यों को विश्व भर में पुनः स्थापित करने के कार्यों का केंद्र बना हुआ। विश्व शांति केंद्र इसी कार्य को और गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। देवी और सज्जनों, आज पर्यावरणीय क्षरण, संसाधनों के लिए संघर्ष और आर्थिक असमानताएं वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा बनकर खड़ी है। शांति और अहिंसा केवल मानवीय मूल्यों के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि सतत विकास के लिए भी अनिवार्य है। जब समाज में हिंसा और संघर्ष होते हैं तो विकास कार्य बाधित होते हैं, जिससे गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय संकट और भी बढ़ते। अहिंसा और शांति के माध्यम से एक स्थिर समाज का निर्माण किया जा सकता है, जहां संसाधनों का न्याय संगत वितरण संभव हो सके। देवी और सज्जनों, सतत व सर्वांगीण विकास का हमारा लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब समाज में समरसता और सामाजिक न्याय हो। यदि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाएं तो हम एक समृद्ध और टिकाऊ भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते। शांति और अहिंसा को मजबूत करने का सबसे प्रभावी साधन शिक्षा होता है। गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा का असली उद्देश्य चरित्र निर्माण है। यदि हम अपने बच्चों को शांति, प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाएं तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। मुझे हर्ष है कि इस केंद्र पर प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से पीस एजुकेशन प्रोग्राम भी तैयार किया जाता है, जो विद्यार्थियों, शिक्षकों, युवाओं, महिलाओं, डॉक्टरों, इंजीनियर, वकीलों, व्यापारियों और किसानों सभी को समर्पित होगा। आज जब ज़्यादातर संस्थानों में शिक्षा केवल बौद्धिक और शारीरिक विकास तक सीमित होती जा रही है, ऐसे में ये विश्व शांति केंद्र मानसिक, भावनात्मक और चारित्रिक विकास को अपना लक्ष्य बना रहा है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि यहाँ ध्यान, योग, भारतीय संस्कृति और जैन जीवन शैली पर आधारित वैज्ञानिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण, महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के संस्कार निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में मानसिक तनाव और अशांति की समस्या बढ़ती जा रही है। यदि हम बचपन से ही छात्रों को ध्यान का अभ्यास सिखाएं तो वे न केवल मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, बल्कि उनके भीतर करुणा, सहिष्णुता और आत्मानुशासन भी विकसित होगा। ये न केवल व्यक्तिगत शांति को बढ़ावा देगा, बल्कि सामाजिक और वैश्विक शांति की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ध्यान से हम सब जानते हैं कि छात्रों में न केवल एकाग्रता और आत्म जागरूकता बढ़ती है, बल्कि वो अहिंसा और सद्भाव की ओर भी उनका जीवन अग्रसर होता है। जब युवा पीढ़ी में मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच होगी तो वे समाज में अधिक सहयोग और प्रेम फैलाने में सक्षम होंगे। ये अंततः दुनिया भर में संघर्ष और हिंसा को कम करने में मदद करेगा। देवी और सज्जनों, शांति और सद्भाव के लिए धार्मिक सहिष्णुता अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न पंथों की विविधता को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान की भूमि है, जिसने हमेशा से विविधता में एकता का आदर्श को चरितार्थ किया है। भारत में सर्वधर्म समभाव की परंपरा रही है, जहाँ विभिन्न धर्म और समुदाय मिलकर एक संतुलित समाज का निर्माण करते हैं। हमारा संविधान भी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को सशक्त करता है, जिससे सभी धर्मों और संस्कृतियों के लोग शांति से सह अस्तित्व में रह सकते। इसी भावना से आज के इस कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर जी, पतंजलि योग पीठ के संस्थापक स्वामी रामदेव जी, जिनका हमें संदेश मिला, और प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू जैसे संतों का आशीर्वाद मिलना एक पावन क्षण है। मुझे बताया गया है कि आज संत सम्मेलन का भी आयोजन हो रहा है।
जिसमें प्रख्यात महामंडलेश्वर आचार्य और संतों सहित बौद्ध व सिख धर्माचार्य भी सम्मिलित होकर अपना आशीर्वाद देंगे। ऐसा अद्भुत संगम एक परिवर्तन को रेखांकित करता है। देवियों और सज्जनों, इतिहास गवाह है कि अहिंसा ने दुनिया को बदलने की शक्ति दिखाई। भारत की स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नागरिक अधिकार आंदोलन और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के संघर्ष तक अहिंसा ने समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि अहिंसा केवल एक नैतिक सिद्धांत नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का प्रभावी साधन भी है। आचार्य लोकेश जी ने भारतीय संस्कृति और जैन धर्म का गौरव संपूर्ण विश्व में बढ़ाया है। आज पूरा विश्व भारतीय संस्कृति को जिज्ञासा से देख रहा है। इसमें आचार्य लोकेश जी का बहुत बड़ा योगदान है। अपने इस योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा कम्युनल हार्मनी अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्हें अमेरिकन प्रेसिडेंशियल अवार्ड से भी नवाजा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व धर्म संसद, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के संसदों में भी उनके विचारों को आदरपूर्वक सुना गया। परंतु शांति केवल नेताओं, धर्मगुरुओं या नीति निर्माताओं की जिम्मेदारी नहीं है। ये हम सभी का कर्तव्य है। ये हमारे घरों, हमारे समुदायों और हमारी बातचीत में शुरू होती है। आज जब हम विश्व शांति केंद्र की यात्रा शुरू कर रहे हैं, आइए हम संकल्प लें कि अहिंसा को हम अपने जीवन का आधार बनाएंगे। हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे शब्द, हमारे कार्य और हमारी नीतियां शांति के आदर्शों को दर्शाएंगी। ये हम सबका उत्तरदायित्व है कि विश्व भर में शांति के संदेश को आगे बढ़ाएं और मिलकर एक ऐसा विश्व बनाएं जहां अहिंसा केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन बने। देवी और सज्जनों, मैं अहिंसा विश्व भारती संस्था के समर्पित सदस्यों और कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने इस महान कार्य को पूर्ण किया। आज इस केंद्र का उद्घाटन केवल एक नई इमारत का अनावरण नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। एक ऐसी यात्रा जो विश्व में शांति, सद्भाव और मानवीय मूल्यों को सशक्त करने के लिए समर्पित होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आचार्य लोकेश जी के मार्गदर्शन में ये केंद्र संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए समर्पित होगा। आज इस सम्मेलन में उद्घाटन के अवसर पर एक नई घटना भी हुई, बहुत संतोषजनक, बहुत उत्साहवर्धक, जिसमें कि एक समिति के निर्माण की घोषणा हुई और श्री श्री 108 रविशंकर जी और पूज्य मुरारी बापू, इन सब का सानिध्य और इन सब का मार्गदर्शन, इन सब का आशीर्वाद मिलेगा और लोकेश मुनि जी की उसको पूरी जिम्मेदारी दी गई है, उनके नेतृत्व में काम होगा। आप सबको इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।